गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में जो भी और भी वीडियो आएंगे उसमें हम जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पद्यांश में 4 लेसन। इस लेसन का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय इसके लेखक हैं। तो हम इसकी सबसे पहले आपको इसकी व्याख्या समझा देते हैं, फिर इसके बाद जो हम आपका वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इसके प्रश्नोत्तर भी समझा देंगे। सबसे पहला हम पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम सार्थक शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है, फिर मैं बोला देता होगा, फिर देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित है। इसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं। इसका हम प्रसंग भी देख लेते हैं। बेलोस सच्ची भाषा के कुशल रचनाकार कवि रघुवीर सहाय ने इस पंक्तियों में टेलीविजन मीडिया की क्रूर संवेदनहीनता का वर्णन किया है। इस प्रकार ये शक्तिशाली लोग दूसरों के दुखों को अपने व्यावसायिक हित साधन में उपयोग करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में इसका सफल चित्रण किया गया है। क्या बता रहे हैं कि जो व्यवसाय वाले हैं टेलीविज़न के में, तो वो क्या करते हैं, दूसरों का जो दुख है, दूसरों की जो परेशानी है, उसको वो अपने व्यवसाय के हित के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि हमें पैसे कमाने के लिए, हमारे व्यवसाय का हित हो, इसलिए वो उनका साधन उनका प्रयोग करते हैं। यही बताया गया है इस पद्यांश में। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले एक अपाहिज व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए पर्दे पर लाते हैं और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हम दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालक सक्षम और शक्तिशाली हैं। मतलब क्या, जो हम ये कार्यक्रम प्रदर्शित कर रहे हैं इसके लिए हम कैसे हैं? समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे को कमज़ोर बनाने के लिए ऐसा वो बोलते हैं। हम एक कमज़ोर और शारीरिक अपंगता से ग्रसित व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका साक्षात्कार लेंगे, मतलब उसका हम इंटरव्यू लेंगे। उससे पूछेंगे कि क्या वास्तव में आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? आपको अपाहिज होने से कष्ट होता है क्या? आपका कष्ट क्या है? जल्दी बताइए। किंतु वह इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देता है। कैमरामैन के निर्देश, फिर क्या, कैमरामैन को क्या वो निर्देश देते हैं? तो कैमरामैन को निर्देश दिया जाता है कि उसके दिव्यांगों को बड़ा करके दिखाया जाए, उसके जो अंग हैं उनको बड़ा करके दिखाया जाए। किसको? कैमरामैन को आदेश दिया जा रहा है। तो इसका काव्य सौंदर्य, मीडिया का विद्रूप संवेदनहीन चेहरा उजागर हुआ है। कैसा? मतलब क्रूर चेहरा होता है ना, जो किसी के दुख से दुखी ना हो, जिसमें करुणा ना हो, ऐसा चेहरा उजागर हुआ है। भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, व्यंजना शब्द शक्ति है। तो बच्चों, अब हम इसका दूसरा भी पद्यांश देख लेते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। ठीक है, प्रसंग हमारा संदर्भ है जो हमारा वैसे ही रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं, ये थोड़ा चेंज है।
तो इसमें कवि ने क्या, मीडिया द्वारा एक असहाय विकलांग व्यक्ति के दर्द की भौंरी नुमाइश का सजीव चित्रण किया। क्या कि जो मीडिया है वो एक असहाय और विकलांग व्यक्ति का नुमाइश कर रही है, उसके अंगों को दिखा रही है, उसके बाद उसको को दे रही है कि आप अपंग हैं तो आप क्यों हैं, आप अगर अपंग हैं तो आपको दर्द होता है। इस तरह के अजीब से सवाल पूछ रही है। तो दूरदर्शन पर हावी व्यावसायिकता का विद्रूप चेहरा भी सामने रखा है। कैसा खराब चेहरा। व्याख्या। कवि कहता है कि कार्यक्रम के संचालक दर्शकों को अपाहिज की पीड़ा के अंतरोदन के कारण उसकी सूजन से बढ़ी हुई आंखों की तस्वीर दिखाता है। कैसा, वो अपाहिज है और वो इतने दुखी है, तो उसकी जो आंखें हैं वो अंदर ही अंदर वो एक क्या रोता रहता है, वो दुखी रहता है, तो उसकी वजह से कि जो आंखें हैं वो सूज गई हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो ऐसी आंखों को, सूजी हुई बड़ी हुई आंखों की तस्वीर दिखाता है। साथ ही उसके ओंठों पर वास्तविक पीड़ा की बेचैनी, क्योंकि वो तो सच में दुखी है, अपाहिज है, तो वो उसकी जो वास्तविक पीड़ा है उसकी बेचैनी, रोने की मुद्रा की, भंगिमा की, अभी वो रो देगा उसके सवालों से बड़े पर्दे पर दिखाकर आश्वस्त होता है। मतलब वो अपने आप में आश्वस्त हो गया है कि हमने ऐसी चीज़ें पर्दे पर दिखाई हैं कि दर्शकों को अपाहिज की अपंगता की पीड़ा दिखाने में वो कैसा सफल रहा कि वो हाँ सच में अपाहिज है, वो अपंग है, किंतु पुनः प्रयासरत है कि हाँ उसे रुलाने में। अब वो लेकिन और भी प्रयास कर रहा है। क्या प्रयास कर रहा है कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है उसको रुला दे और साथ में ही दर्शकों को भी रुला दे। दर्शकों को धैर्य रखने को कहता है कि कुछ ही समय में हम अपने प्रयास से आपको भी रुला देंगे। किंतु कोशिश कामयाब होने पर, जब उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती है, तो वो कैमरामैन को निर्देश देता है कि अब बस करो, हम अपाहिज और दर्शकों दोनों को एक साथ नहीं रुला पाए, अतः कैमरा बंद करें। ठीक है, उनकी जो कोशिश थी दोनों को साथ में रुलाने की, वो उनकी कामयाब हुई। तो उन्होंने कहा कि अब बंद करो और हम दोनों को साथ में नहीं रुला पाए। ठीक है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। वो क्या कह रहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, हम अधिक समय नहीं दे सकते हैं, किंतु अब हम खुश हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य कैसा हो गया है, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। क्या उद्देश्य था इनका उद्देश्य था कि सामाजिक पीड़ा को प्रसारित करने का कार्यक्रम सफल करें, तो वो उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। वो जो कार्यक्रम इन्होंने पूरा किया था वो सफल हो गया था। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी कि वो दोनों को साथ में रुला नहीं पाए थे। इसका काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य है, दूरदर्शन व मीडिया कर्मियों द्वारा किसी भी कीमत पर अपना व्यवसाय हित साधने की बात कही गई। मतलब कोई भी हो, किसी भी कीमत पर हमें क्या करना है कि अपना जो व्यावसायिक हित है उसको साधना है। पर्दे पर अनुप्रास अलंकार है, उर्दू शब्द युक्त सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने आज ये लेसन कंप्लीट कर दिया है। तो हमें आशा है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसके जो पद्यांश की जो व्याख्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।